Hello everyone, I am Badur Rahman and this is second video of exercise 23B of class 6 mathematics. In previous video we already discussed about question number 1 and question number 2. So if you want you can watch previous video for question number 1 and 2. In this video I am going to explain from question number 3. So let's start from third question. Name the solids that have 4 फेस 5 फेसेस 6 फेसेस 1 सरफेस और सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहला काम हमको उस सॉलिड का नाम बताना है जिसके पास 4 फेसेस होते हैं। तो नेम ऑफ द सॉलिड विच हैज़ 4 फेसेस। अब हमको ये देखना है कि कौन सा ऐसा सॉलिड होता है जिसके पास 4 फेस होंगे। तो इसके लिए देखिए आपकी बुक में ही यहाँ पर एक शेप बना हुआ है ट्रायंगुलर पिरामिड। ये जूम कर लेते हैं इसको। ये ट्रायंगुलर पिरामिड, इसके पास कितने फेसेस होते हैं? टोटल 4 फेसेस होते हैं। कौन कौन से? ये जो बेस है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसके बैक साइड का जो एक फिगर है वो आपको 4th फेस होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, ये 4 फेसेस का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर पिरामिड। क्लियर? नाउ 5 फेसेस। अब कौन सा ऐसा शेप होता है या सॉलिड होता है जिसके पास 5 फेसेस होते हैं? अब ये देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर पिरामिड है, इसमें 5 फेसेस हैं। ये 1 2 3 बैक साइड 4 एंड ये फ्रंट पोर्शन जो है ये 5। तो इसका एक तो बेस हो गया और 4 वॉल हो गई। तो टोटल कितने फेस हो गए इसके? 5 फेसेस हो गए। 6 फेसेस किसके पास होते हैं? तो 6 फेसेस आपके क्यूब में भी होता है और क्यूबाइड में भी होता है। इसे लूडो का डाइस होता है तो हर डाइस के हर फेस पे एक डिजिट मार्क होता है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो वो आपके क्यूब शेप में है। तो 6 फेसेस का आंसर आप क्यूब भी लिख सकते हैं और क्यूबाइड भी लिख सकते हैं। 1 सरफेस। अब सरफेस सिर्फ एक सरफेस किस में होता है? ये देखिए स्फीयर शेप में, जैसे बॉल का सरफेस है ये 1 सरफेस है। तो ये बॉल शेप जो है, स्फीयर शेप जो है वो 1 सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। 4 वर्टिसेस। अब कौन सा ऐसा शेप होता है जिसके पास 4 वर्टिसेस होते हैं? तो ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड जो है इसके पास 4 वर्टिसेस है। 1 2 3 4 मीन्स जो कॉर्नर होंगे वो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड 5 वर्टिसेस किस में होते हैं? 5 वर्टिसेस आपके स्क्वायर पिरामिड में होते हैं। वो लेफ्ट साइड आपका फिगर है उसमें देखिएगा 5 कॉर्नर होंगे तो 5 वर्टिसेस होंगे। ये दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 ये बेस हो गए, 4 बेस कॉर्नर होगा और एक 5 टॉप कॉर्नर हो गए। तो टोटल 5 वर्टिसेस हो गए। 6 वर्टिसेस किस में होते हैं? तो अब 6 वर्टिसेस के लिए आपको इस शेप पे आना चाहिए, ट्रायंगुलर पिरामिड पे। 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है तो 6 वर्टिसेस हो गए। नो वर्टेक्स। कोई ऐसा शेप जिसमें कोई कॉर्नर हो ही ना, तो स्फीयर में कोई कॉर्नर नहीं होता, स्फीयर के पास नो वर्टिसेस होते हैं। 9 एज किस में होती है? एज का मतलब होता है जहां पर 2 सरफेस आके कनेक्ट होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। 2 सरफेस आके कनेक्ट होंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका एज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब कौन सा ऐसा शेप होता है जिसके पास 9 एज होती है? देखिए इस पेज पे, अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ 5 फेस 6 कॉर्नर्स एंड 9 एजेस। एज कहाँ पर है ये देख लेते हैं। ये जो ज्वाइंट लाइन है ना, 2 सरफेस को कनेक्ट कर रहे हैं। 1 2 3 हो गए, 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 वर्टिसेस 9 एजेस हो गई इसमें। ओके उसके बाद आपका 2 एजेस। कौन सा ऐसा सरफेस है जिसके पास 2 एज होते हैं? तो वो सिलेंडर के पास 2 एज होते हैं। कौन कौन से 2 एज हो गए? एक एज आपकी ये हो गई, ये सरफेस कनेक्ट हो रहा है, और एक एज आपकी ये हो गई, ये कनेक्ट सरफेस है। तो उसके बाद आपका आता है 1 एज। कौन सा ऐसा है जिसके पास सिर्फ सिंगल एज होती है? 1 एज होता है। वो क्यूब में देखिए सिर्फ 1 एज होती है, ये सर्कुलर पोर्शन यहाँ से कनेक्ट होता है तो क्यूब में ओनली 1 एज होती है। नो एज। कौन सा ऐसा सरफेस है जिसमें कोई एज नहीं होती? तो स्फीयर में कोई एज नहीं होती। स्फीयर में सारी चीज़ें तो कनेक्ट होती है, कहीं 2 सरफेस आके कनेक्ट नहीं होता है, पूरा कंप्लीट फिगर होता है। 5 फेस एंड 5 वर्टिसेस। अब कौन सा ऐसा शेप है जिसके पास 5 फेस होंगे और 5 कॉर्नर कह लीजिए या 5 वर्टिसेस होंगे? तो आपका स्क्वायर पिरामिड जो होगा वो ऐसा शेप होगा जिसके पास 5 एज होते, 5 फेस होते हैं एंड 5 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये तो आप फिगर वाइज देख के आपको खाली बताना है कि कौन कौन से होते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में भी पूछा जाए इसमें से, तो इसको खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और कोशिश करिएगा हर शेप को कॉपी पे बनाने की कोशिश करिए कि कौन कौन से शेप, ये लेफ्ट पेज पे जितने भी शेप बने हुए हैं इनको आप खुद से कॉपी पे बनाइए, तो इजी हो जाएगा समझने में आपको कि कैसे बनाना है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। बहरहाल बुक में तो दिया ही गया है सब कुछ, वो नहीं टेंशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड वेरीफाई द यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला होता क्या है? यूलर्स ने ये कहा था कि अगर से नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ एज को हम सिंप्लीफाई करें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो सॉल्व करने पे हमको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। मतलब सबकी वैल्यू अगर रख दिया जाए यहाँ पर तो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये 2 मिलेगा। किसी भी सॉलिड के लिए ये कंडीशन आपकी सही होती है। आइए देखा जाता है कि किस किस कंडीशन को यहाँ पे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसको जूम कर लेते हैं पहले। ओके, 2 मिलना चाहिए, बस ये ध्यान दीजिएगा। क्यूब, अब क्यूब में नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? तो क्यूब में फेस देखिए कितना होगा। देखिए क्यूब लगभग इसी शेप का होगा ना, ये तो क्यूबाइड है बट क्यूब में सारी डायमेंशन सेम होगी, जैसे लूडो का डाइस होता है। तो ये एक फेस, सरफेस कितने कितने 1 2 3 4 5 6 मीन्स एक, जैसे कि आपके रूम की वॉल है तो 4 वॉल होगी प्लस एक सीलिंग एंड एक रूफ हो जाएगा, आप वो ग्राउंड हो जाएगा। तो ये सारे 6 फेसेस होते हैं, 4 वॉल्स प्लस अप एंड डाउन को काउंट कर लीजिएगा, ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है उसको भी काउंट कर लीजिए रूम का, तो वो आपका टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए क्यूब में? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6। क्लियर? ओके। वर्टिसेस कॉर्नर जैसा रूम में अपने काउंट करिएगा आप लोग, तो कितने कॉर्नर होंगे? 8 कॉर्नर होते हैं। क्लियर? एंड नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है उसको ध्यान दीजिए, तो वो 12 होगी। एजेस का मतलब कितनी लाइन ज्वाइन हो गई। जैसे यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 एज हो गई, 5 6 7 8, ऐसे नीचे 9 10 11 12, तो 12 एज हो गई। तो क्यूब के लिए अगर हम सारी चीज़ों को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दें तो नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 एंड नंबर ऑफ एज 12। अब इसको ज़रा से यूलर्स फॉर्मूले में ला कर रखें तो हम एफ की वैल्यू क्या मिली? 6 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 माइनस एजेस 12। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। हाँ, ये तो एजेस यूलर्स फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म के लिए। रेक्टेंगुलर प्रिज्म के लिए फिर से आपको नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस मालूम करने होंगे। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म का शेप क्या होगा? सबसे पहला काम तो ये देखते हैं, उसके बाद हम उसको काउंट करते हैं कि कौन कौन चीज़ इसमें कितनी कितनी है। ओके, अब ये शेप देखिए आपका क्या कहला रहा है? ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहला रहा है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वर्ड बोला गया है उसका सेंस क्या हुआ। रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब हो गया ये वाली बात करनी है, रेक्टेंगुलर पिरामिड की बात करनी है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी रेक्टेंगुलर वर्ड यूज हुआ है, इसमें भी रेक्टेंगुलर वर्ड यूज हुआ है, बट ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म या क्यूबाइड के लिए कहा गया है और ये पिरामिड शेप में है। क्लियर? नाउ रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात आपसे बोलिए, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म में कितने फेस होंगे? वो तो 6 फेस होंगे, जैसे क्यूब में होते हैं वैसे क्यूबाइड शेप है तो उसमें भी 6 फेस होंगे। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गए एंड एजेस कितनी हो गई? 12। मीन सब कुछ वैसे ही होता है जैसे कि क्यूब में था, इससे पहले के क्वेश्चन में आपने देखा था। तो लाइए सेकंड पार्ट को सॉल्व किया जाता है। अब अगर इसमें सारी चीज़ें रख दी जाए तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म के लिए नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 एंड नंबर ऑफ एजेस 12। सब कुछ वैसा ही है तो रिजल्ट भी सेम मिलेगा, कोई चेंज तो इसमें होना नहीं है। क्लियर? ये 2 मिल जाएगा। अब आते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए। तो सबसे पहला काम तो आपको ये सर्च करना होगा कि ट्रायंगुलर प्रिज्म का शेप कैसा है, उसके बाद हम नंबर ऑफ फेस, वर्टिसेस एंड एजेस को फाइंड करेंगे। आइए ट्रायंगुलर प्रिज्म पहले चेक कर लेते हैं। देखिए ये शेप आपका कहलाएगा ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमको क्या क्या लिखना है? फेसेस लिखने हैं, वर्टेक्स लिखने हैं, एजेस लिखनी है। तो इसमें फेस कितने हैं? तो देखिए एक ये फेस है, एक जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ है, तो 2 फेस तो ये हो गया, प्लस आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन कितना है? 1 2 और ये इस वाला 3, तो टोटल 5 इसके फेस हो जाएंगे। तो फेस सम कितना लिखेंगे? 5। कॉर्नर कितने कितने हैं? 1 2 3 1 2 3, तो 6 आपके कॉर्नर हो जाएंगे या वर्टिसेस। 5 फेस 6 वर्टिसेस एंड एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एजेस कितनी हो गई? 9। आइए सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। अब अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म की वैल्यू पुट की जाए तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में फेस कितने थे आपके? 5,
ना, 2 ट्रायंगुलर फेस था और 3 आपका रेक्टेंगुलर फेस था। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने थे, 3 ऊपर थे 3 नीचे थे, तो 6 हो गए। ओके, एंड नंबर ऑफ एजेस कितने थे, 9 हो गए ना। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो नंबर ऑफ फेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस, 5 + 6 11 - 9 = 2, ये भी सही आ रहा है, ठीक है ना। अब बात होगी स्क्वायर पिरामिड की। स्क्वायर पिरामिड तो देखिए लेफ्ट पेज पे बना हुआ था यहाँ पर। इसमें नंबर ऑफ फेस कितने, एक तो आपका बेस सरफेस हो जाएगा 1 और 4 आपके ट्रायंगुलर शेप होगा, तो यानी कि 4 + 1 5, तो नंबर ऑफ फेस कितने हो गए 5। ओके, वर्टिसेस कितने हो गए, एक कॉर्नर 4 कॉर्नर नीचे एक ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस भी 5 हो गए। अब आपको बताने कि नंबर ऑफ एजेस कितनी, आप उसमें लाइन काउंट करिएगा कितनी लाइन है, तो वो टोटल 8 आपको मिलेगी। क्लियर, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो गया, 5 + 5 - 8 = 2। देखिए 5 + 5 10 हो गए, 10 - 8 = 2, यानी कि ये भी 2 आंसर आ रहा है। हर बार जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलना है। इसी तरीके से आप रेक्टेंगुलर पिरामिड के लिए कर लीजिएगा और ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए कर लीजिएगा। रेक्टेंगुलर पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड का शेप भी आपके बुक पे दिया गया। कोशिश करिएगा ये दोनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की। अगर से नहीं सॉल्व हो पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, फिर उसको और एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, ज़रा सा समझने की बात है। इसमें क्या क्या दिया गया है, For each solid, count the number of faces, vertices and edges. Check that Euler's formula for true or false for each one. तो सबसे पहला काम इसको हमको क्या करना है, इसके नंबर ऑफ फेस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ फेस होंगे कितने, यहाँ पे लिख देते हैं, या एक पेज पे इसको सॉल्व किया जाए तो आपके लिए समझना इजी होगा। ओके, इस फर्स्ट फिगर में नंबर ऑफ फेस हम पहले लिख देते हैं। नंबर ऑफ फेस इंडिकेटेड एज ए एफ। कितने फेस है इसमें, सबसे पहला काम, एक फेस तो आपको ऊपर दिख रहा है और एक फेस आपको नीचे दिख रहा है। क्लियर, 2 फेस ही हो गए। उसके बाद 3 4 5 और ये फ्रंट पोर्शन में 2 है, 6 और 7, तो टोटल 5 तो वॉल हो गई और एक ऊपर का पोर्शन है एक नीचे का पोर्शन है। 5 + 2 = 7, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए 7। वर्टिसेस कितने, अब आप इसमें से वर्टिसेस फाइंड कर लीजिए, कितने वर्टिसेस है मीन्स कितने कॉर्नर हैं, तो 1 2 3 4 5 कॉर्नर ऊपर 5 कॉर्नर नीचे होंगे ना। तो टोटल कितने वर्टिसेस हो गए 10, ये हो गए आपके 10 वर्टिसेस। उसके बाद बात होती है एजेस कितनी है। अगर हम एजेस को काउंट करें तो कितनी लाइन है इसमें, ये काउंट कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ऊपर है तो ऐसे 5 नीचे होगी, 10 हो गए। और कितनी वर्टिकल लाइन है इस तरीके से, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 15 हो गई। कितनी लाइनें हो गई 15। अब अगर हम यूलर्स फॉर्मूले की बात करें तो यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है, यूलर्स फॉर्मूला ये कहता है कि F + V - E, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो क्या हमको रिजल्ट मिलना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखा जाए सबकी वैल्यू पुट कर दें, F = 7 + 10 - 15, 7 + 10 कितना होगा 17, 17 - 15 = 2। यार यूलर्स फॉर्मूला ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, नाउ सेकंड फिगर। ओके, सेकंड फिगर में भी सबसे पहला काम हमको क्या करना है, F, V और E की वैल्यू निकालनी, मतलब नंबर ऑफ फेसेस क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं एंड नंबर ऑफ एजेस कितने। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कि क्या क्या हमको मिला है। नंबर ऑफ फेस कितने, देखिए 1 2 ये हो गया और 4 वॉल हो गई, तो 4 + 2 6 आपके फेस हो गए। कितने वर्टेक्स है, 4 कॉर्नर ऊपर है 4 कॉर्नर नीचे है, तो 8 आपके वर्टेक्स हो जाएंगे या 8 कॉर्नर हो जाएंगे। एजेस कितने हैं, अब कितनी लाइनें इसमें काउंट कर लीजिए, तो 4 ऊपर है 4 नीचे 8 और प्लस वर्टिकल लाइन है आपकी 4, तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 4 12। यूलर्स फॉर्मूला अगर हम काउंट करें वो सेटिस्फाई करें तो F + V - E होता है, मीन 6 + 8 - 12, तो ये कितना हो जाएगा 14 - 12 = 2 मिल गए, या यूलर्स फॉर्मूला इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ थर्ड पार्ट, इस फिगर के लिए ऐसा देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें सबसे पहला काम तो हमको ये निकालना होगा कि इसमें कितने फेस हैं। ज़रा सा टफ होगा इस फिगर को समझना आपको, लेकिन फिर भी काउंट तो करना है।
कितने फेस है देखिए, स्क्वायर शेप 1 2 और ये बैक साइड में 3 हो गए। अच्छा, एक एक ट्रायंगुलर फेस कितने कितने, अब जरा से इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो 3 वैसे और ऐसे 4 मिल गए आपको, 1 2 3 4, तो 4 3 7, टोटल फेस कितने हो गए 7। वर्टेक्स कितने हैं, कॉर्नर को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 आ रहा है, तो कॉर्नर भी हो गए आपके 7। 4 कॉर्नर नीचे, एक कॉर्नर, 3 कॉर्नर आपके ऊपर है। ये हो गए। एज कितने हैं, मतलब कितनी इसमें लाइनें हैं, ज़रा सा कॉन्टैक्ट लाइन देखिए, 1 2 3, ये हो गए। वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 3, तो 3 ऐसे 3 ऐसे, 6 हो गए। अच्छा, अब 7 8 9 10 11 12, ये हो गई आपकी 12। नाउ यूलर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, F प्लस V माइनस E, 7 प्लस 7 माइनस 12 इज इक्वल टू 14 माइनस 12 मीन्स 2 आपका एज ए आंसर मिल जाएगा। तो यूलर्स फॉर्मूला इस पे भी सेटिस्फाई होता है। तो ये आपका एक्सरसाइज बी कंप्लीट हो जाएगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम एक्सरसाइज सी ऑफ दिस चैप्टर।